दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक्स के ऑनलाइन पोर्टल में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी में एकदम से जुटे हुए होंगे। बहुत कम समय बचा हुआ आपके पास, अपनी तैयारी में एकदम से जुट जाइए। तो आपकी उसी तैयारी के क्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो आपका 3 अप्रैल 2016 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। इस शिफ्ट में हम लोग देखेंगे कौन कौन से जीके के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए थे, कौन से क्वेश्चन थे जो टफ थे, कौन से क्वेश्चन सिंपल थे और कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिन्हें एग्जाम टाइम में हमें स्किप करना चाहिए, मतलब उन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप सीरियस होकर देखिए, इससे आपको क्वेश्चन के पैटर्न का पता लगेगा। और अगर आपने पहले से इसकी तैयारी कर रखी है तो इस वीडियो को आप एज अ टेस्ट लीजिए कि इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं, और आपका जो भी स्कोर होता है वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर सामान्य अध्ययन के फाइनेस्ट 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके जीके के उनको विद एक्सप्लेनेशन कवर करता हूं। उसके जितने भी ऑप्शन होते हैं, इसके 7 से 8 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और बाकी जो वीडियो हैं वो धीरे धीरे करके आपको मिल जाएंगे। तो आप इस सीरीज को देखिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेलवे के एग्जाम के पैटर्न को कि इसमें कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं। इसमें आपके 2 स्टेज में पेपर होगा। पहला स्टेज जो होगा CBT 1, उसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, यानी कि सामान्य अध्ययन के, 30 होंगे आपके मैथमेटिक्स के और 30 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के। टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का होगा, यानी कि 1.5 घंटे का। इनमें से हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। ये टोटल 100 मार्क का पेपर होगा। और एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर ये साफ साफ बताया गया है कि जो CBT 1 होगा वो केवल स्क्रीनिंग लेवल का होगा। स्क्रीनिंग से क्या मतलब है? स्क्रीनिंग का मतलब होता है एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके जो मार्क्स होंगे वो आपके CBT 2 में नहीं जुड़ेंगे। मतलब CBT 2 में आपके जितने मार्क्स होंगे उसके बेस पर तय किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जबकि जो CBT 1 के मार्क्स हैं वो केवल ये तय करेंगे कि आप CBT 2 देंगे या नहीं देंगे। और बात करें अगर इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी आपकी 1/3 की, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही वाला क्वेश्चन है वो भी आपका चला जाएगा। तो अब फटाफट देखते हैं हम लोग 3 अप्रैल 2016 के सेकंड शिफ्ट के कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे जीके के। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, रेलवे जो है वो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन को मिक्स करके पूछता है। कहीं आपको जीके का क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर आपको रीजनिंग या मैथ का क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर आपको जीके का क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर हो सकता है रीजनिंग का क्वेश्चन मिल जाए। तो इसमें कोई निश्चित नहीं रहता कि कब कौन सा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसमें अलग अलग सेक्शन में क्वेश्चन नहीं बटे रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि रेलवे के जो क्वेश्चन होते हैं उसके ऑप्शन टिक करते समय आप इस बात का ध्यान रखिए कि इसमें पहला में A, दूसरा में B, तीसरा में C या चौथा में D, S इस तरीके से नहीं दिया जाता है। ऑप्शंस को आगे पीछे करके दिया जाता है जिससे कि आप कंफ्यूज हो सकें और आपका टाइम वेस्ट हो सके। तो रेलवे की इस चालाकी को भी ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन टिक करते समय आपको ऐसे टिक नहीं करना है जैसे कि इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन सही था। तो अगर आप जल्दी में इसका पहला वाला सही करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आपको आते हुए भी गलत हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो आपको पता चल ही गया है, द मेक इन इंडिया लोगो मेड अप ऑफ व्हाट? किसका बना है मेक इन इंडिया लोगो? आपने देखा होगा जो मेक इन इंडिया का लोगो है वो एक शेर है, और वो बना हुआ किसका है? वो बना हुआ है गियर्स का। कॉक्स का मतलब होता है दांतेदार पहिया, यानी कि दांतेदार पहियों का मिलकर बना हुआ है वो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाउ डू इंडियन सेलिब्रेट होली? भारत के लोग कैसे मनाते हैं होली को? बहुत सिंपल पूछ दिया, एक दूसरे पर कलर फेंक के मनाते हैं, बाय थ्रोइंग कलर्ड पाउडर एंड वाटर ऑन ईच अदर। नेक्स्ट है हमारा, इन इंडियन स्पोर्ट व्हाट डज HIL स्टैंड फॉर? देखिए इस सेट में फिर से आपसे फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन पूछ दिया। फुल फॉर्म से 1-2 क्वेश्चन हर सेट में पूछे ही जा रहे हैं। तो HIL का फुल फॉर्म होता है हॉकी इंडिया लीग। नेक्स्ट हमारा एक बुक से रिलेटेड, मालगुडी डेज इज बेस्ड ऑन द वर्क्स ऑफ विच इंडियन राइटर? किसके द्वारा लिखी गई है? ये R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है। बहुत ही फेमस पुस्तक है, हर एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, एट व्हाट टाइम डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947? तो बहुत सिंपल पूछ लिया, कब पाई थी भारत ने स्वतंत्रता? 15 अगस्त 1947 को आधी रात में पाई थी। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण भी दिया था कि मध्य रात्रि में जब पूरी दुनिया सो रही होगी तो भारत अपनी नई आज़ादी के लिए जाग रहा होगा। तो बहुत ही फेमस स्पीच है उनका। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, इसका राइट आंसर था मिडनाइट। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द साइंस और आर्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड एक्सीलरेटिंग प्रोजेक्टाइल्स सो एज टू अचीव अ डिजायर्ड परफॉर्मेंस कॉल्ड? ऐसी कौन सी आर्ट या साइंस होती है जिसके थ्रू हम प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से डिजाइन करें कि हमें अपना डिजायर्ड लक्ष्य प्राप्त हो जाए? तो देखिए ये होती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो आपका प्रोजेक्टाइल होता है उसका पथ
वो डिजायर्ड तरीके से, या मान लीजिए हमारा यहाँ पर टारगेट है तो बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से छोड़ी जाएगी, वो सीधी जाके टारगेट को ही नष्ट करेगी। तो ये आपकी टेक्निक होती है बैलिस्टिक मिसाइल बनाना। तो उसमें कहाँ है आपका बैलिस्टिक, ये फर्स्ट ऑप्शन पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था व्हाट डज WLAN स्टैंड फॉर। तो लैन का फुल फॉर्म तो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और जब उसमें W जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा व्हाट डज बाई कैमरल लेजिस्लेचर मीन्स। बहुत सिंपल पूछ लिया, बाई कैमरल का क्या मतलब होता है, ऐसा विधानमंडल जिसमें 2 सदन हो। तो 2 वाला ऑप्शन कहाँ है, द लेजिस्लेचर आर डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट असेंबलीज, बिल्कुल ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा साइंस से रिलेटेड, विच इज द मोस्ट अबंडेंट कंबस्टिबल नेचुरल गैस। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, दहनशील भी है। इनमें से जो प्रोपेन, एथेन और ब्यूटेन है, इनकी तो बहुत कमी है नेचुरल गैस की, जबकि जो मीथेन है मार्स गैस, वो पृथ्वी पर अधिक मात्रा में उपलब्ध है इनके मुकाबले। नेक्स्ट हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। कौन सी है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है आपकी जम्मू कश्मीर में बूलर झील। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर बीबीपेरा, वर्टिब्रेट दैट आर बोर्न लाइव, टाइप ऑफ कैक्टस, टाइप ऑफ एल्गाई, अ मोलस्क। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है तो इस तरीके क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं एग्जाम में। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है बीबीपेरा होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज लाइमरिक, अ टाइप ऑफ लाइमस्टोन, अ फॉर्म ऑफ पोएट्री मोस्टली इन 5 लाइन्स, अ टाइप ऑफ थिएटर प्ले, अ टाइप ऑफ बर्ड गेम, अ टाइप ऑफ बर्ड गेम। तो फिर से आपको इस क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है लाइमरिक होती है अंग्रेजी की एक ऐसी कविता जो 5 लाइन में लिखी गई हो, और थोड़ी सी मतलब ये मॉकरी टाइप की कविता होती है, हंसी मजाक वाली। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर था बी वाला। अगर इसमें आपको आइडिया नहीं है लाइमरिक क्या होता है तो आप इसमें तुक्का नहीं मार सकते। नेक्स्ट है हमारा हुज कोट इज इन प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वंस एनेमी इज द बेस्ट टीचर। किसका कथन है कि अगर आपको सहिष्णुता की प्रैक्टिस करनी है तो आपका दुश्मन ही आपका बेस्ट शिक्षक हो सकता है। तो ये फेमस कथन है दलाई लामा का। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज सिग्मो। तो देखिए फिर से आपको फंसाने की कोशिश की गई, सिग्मो क्या है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप बिल्कुल भी इसका सही आंसर नहीं लगा सकते, और ऐसे क्वेश्चन में तुक्का तो आपको बिल्कुल भी काम नहीं करता है। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है सिग्मो है, वो गोवा का एक त्यौहार है, हिंदुओं का फेस्टिवल है। तो इसमें हमारा पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, आ गोवा स्प्रिंग फेस्टिवल। नेक्स्ट हमारा इन कंप्यूटर व्हाट डज योसेमाइट, मॉब्रेक्स, माउंटेन लायन, लायन, स्नो लिपर्ड, लिपर्ड, टाइगर, पैंथर। कुल मिला के आपको इतना बताना है ये सब किसके लिए प्रयोग होते हैं कंप्यूटर में। तो ये सारे वर्जन्स हैं किसके, जिस पर हमारा एप्पल काम करता है, वर्जन्स ऑफ मैक OS। नेक्स्ट है हमारा लीगो, लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी वाज रिसेंटली इन न्यूज़। क्यों थी ये न्यूज़ में, ये न्यूज़ थी डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स के कारण। इन्होंने बताया है कि 2 पदार्थों के बीच में अगर ग्रेविटेशन लग रहा है तो वो इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके बीच आपका ग्रेविटॉन का यानी कि ग्रेविटेशनल वेव्स का लगातार आदान प्रदान हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा इन विच सेंचुरी डिड पोर्टुगीज मर्चेंट फर्स्ट लैंडेड गोवा। गोवा में प्रथम जो पुर्तगाली यात्री था वो किस शताब्दी में आया था। प्रथम पुर्तगाली यात्री था वास्को ड गामा, वो आया था 1498 में। तो कौन सी शताब्दी हो गई आपकी, 15th सेंचुरी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1999 हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु वाज ओवरथ्रोन बाय अ मिलिट्री कूप लेड बाय जनरल परवेज मुशर्रफ। तो 1999 में पाकिस्तान की आर्मी जिसको जनरल परवेज मुशर्रफ ने लीड किया था, उन्होंने किसका तख्ता पलट कर दिया था। उस समय कौन था प्राइम मिनिस्टर, उस समय थे नवाज शरीफ। ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी हमेशा ही अपना रौब जमाती रहती है सरकार पर, और मौका पड़ने पर वो हाथ पकड़ के प्रधानमंत्री को कुर्सी से नीचे उतार देती है और खुद शासन करने लगती है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज ओनिरोलॉजी द स्टडी ऑफ, यानी कि आपको बताना है जो ओनिरोलॉजी है वो किसके अध्ययन को कहते हैं। ओनिरोलॉजी कहते हैं सपनों के अध्ययन को, यानी कि ड्रीम्स वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच वाज द होस्ट सिटी ऑफ फर्स्ट मॉडर्न समर ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 1896। 1896 में जो आपके मॉडर्न ओलंपिक हुए थे वो किस शहर में हुए थे। तो देखिए वैसे तो आपका जो ओलंपिक्स हैं वो 1776 BCE से होते चले आ रहे हैं, लेकिन जो आपके मॉडर्न ओलंपिक हैं यानी कि मॉडर्न ज़माने के, वो हुए थे सबसे पहले 1896 में। कहाँ हुए थे, एथेंस में हुए थे। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर, जिसको शॉर्ट में बेस्क कहते हैं, क्रिएटेड इन 1953। जो 1953 में बेस्क बनाया गया था वो इनमें से क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, एनालॉगस कंप्यूटर था, डिजिटल कंप्यूटर था, या बैंकर्स कैलकुलेटर था। तो ये था आपका डिजिटल कंप्यूटर। इसमें पहली बार वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था कंप्यूटर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज फेमस कॉमिक सीरीज स्टार्टेड बाय अनंत पाई कार्ड। अनंत पाई द्वारा शुरू की गई फेमस कॉमिक सीरीज कौन सी है? तो इन्होंने शुरू किया था अमर चित्रकथा को, और अनंत पाई को प्यार से अंकल पाई के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर आयोनाइड गैस कार्ड। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है निबुला, एक स्पेस का स्ट्रक्चर होता है ये। अगला है हमारा, वेयर इज द मॉस्क, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में। जब कुतुबुद्दीन ऐबक को रुकने के लिए जगह नहीं मिली थी तो उन्होंने 2.5 दिन के यानी कि 2.5 दिन के अंदर ही झोपड़ी तैयार कर दी थी। दूसरा वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान। भूटान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? वो है आपकी जोंगखा लैंग्वेज। नेक्स्ट है, व्हेन डिड सिक्किम बिकम ए स्टेट ऑफ इंडिया। तो सिक्किम कब बना था? 1975 में बना था, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है, रेलवे से रिलेटेड ही पूछ लिया उन्होंने, व्हाट डज PNR स्टैंड फॉर। PNR का क्या मतलब होता है? तो PNR का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम एंड रिकॉर्ड। नेक्स्ट है, +91 इज द कंट्री कॉलिंग कोड फॉर विच नेशन। तो मुझे नहीं लगता इससे सिंपल क्वेश्चन और कोई पूछा जा सकता है, ये है आपका इंडिया का। नेक्स्ट है, व्हाट प्लांट हैज द साइंटिफिक नेम सोलोनम ट्यूबरसम। तो ये होता है पोटैटो का। और टोमेटो का क्या होता है? टोमेटो का होता है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। इसमें लाइकोपिन पाया जाता है ना, तो उसी बेस पे इसका नाम रखा गया सोलेनम लाइकोपर्सिकम। और पंपकिन का क्या होता है? पंपकिन का होता है कुकुरबिटा। और ऑनियन का क्या होता है? ऑनियन का होता है एलियम सेपा। तो ये 4 नाम आपसे बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में घुमा घुमा के। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड इंडिया चाइल्ड सर्जन। कौन सा व्यक्ति है जो इंडिया का चाइल्ड सर्जन कहलाता है? मतलब कम उम्र में ही इसने सर्जरी कर दी थी। ये है आपके आकृत प्राण जायसवाल। ये केवल 7 साल के थे जब उन्होंने अपनी पहली सर्जरी की थी। तो कुछ लोग टैलेंटेड ही पैदा होते हैं। इनका जो IQ लेवल है वो 146 है। नेक्स्ट है, नेम द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट इंटरनेशनल कोरिलेशन। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को कौन बढ़ावा देता है? बहुत सिंपल है, UN देता है, यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ धर्म। तो ये क्या हिंदी का क्वेश्चन पूछ लिया क्या रेलवे ने? फिलहाल इसका जो राइट आंसर है, धर्म का अपोजिट होता है अधर्म। नेक्स्ट है, हु हैज़ नेवर बीन अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन है जो कभी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बना? कौन नहीं बना? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं बने। ये केवल भारत के राष्ट्रपति थे, जबकि बाकी तीनों लोग राष्ट्रपति होने के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी रहे। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वाज द रिसेंटली डिस्कवर्ड हिडन अंडर आइस इन अंटार्कटिका। तो इसका राइट आंसर है अ मैसिव कैन्यन सिस्टम एंड लेक। कैन्यन का मतलब होता है घाटी। एक बहुत बड़ी घाटी मिली है और झील मिली है बर्फ के नीचे, जो हाल ही में डिस्कवर किया गया था, यानी कि 2016 में। नेक्स्ट है, व्हाट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्साइटेड ऑन अ मास कार्ड। क्या कहलाता है? वेट कहलाता है। क्योंकि जो आपका मास होता है ना m, अगर उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? आपका mg बन जाता है। और mg किसका फॉर्मूला होता है? mg होता है आपका वेट का फॉर्मूला। तो इस तरीके से हमने देखे इस सेट के जीके के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जो वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।